हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके लिए 20 एमसीक्यूज जो हैं साइंस के लिए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं ताकि मैं उससे आपको अवगत करवा सकूं। देख सकते हैं आप लोग 20 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बिल्कुल साइंस से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक करें इसको। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जा सकता है। रात में जब हम लोग नहीं देख पाते, मानव दृष्टि जो जब नहीं किसी चीज को देख पाती है, तो हम क्या चीज से देख पाएंगे उसे। रेडियो तरंग से, सूक्ष्म तरंग से, या फिर अवरक्त तरंग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो इंफ्रारेड जो किरण होता है उससे ही हम किसी चीज को देख सकते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट अब बना दिया गया है, वैसा कैमरा भी है कि हम रात को देख सकते हैं। इंफ्रारेड तरंग के माध्यम से वह जो इंस्ट्रूमेंट है काम करता है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। इको साउंडिंग जो होता है प्रयोग किया जाता है। जो इको साउंडिंग होता है किस लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, या फिर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो इको साउंडिंग का जो प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के ही काम में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होते हैं, कैसे होते हैं। समान आवेश पर, समान धारित पर, समान विभव पर, या फिर समान प्रतिरोध पर। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समान विभव मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब समान विभव बोले तो शक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं विभव के जगह पर। समान विभव पर अगर जो दोनों वस्तुएं रहेंगे तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारक प्रवाह नहीं होगा इन दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। भूमध्य से अगर जो हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जो जी का मान होगा क्या होगा। हमें पता है कि अगर जो हम पोल पे जाते हैं, अगर जो हम किसी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जाएंगे तो हमारा जो जी का मान होता है, जी का जो मान होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और जो इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा पर होता है जो तो कम रहता है। तो जैसे हम इधर की ओर, नॉर्थ की ओर या फिर साउथ की ओर बढ़ेंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो जी का मान होगा वह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के 5वें नंबर का क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो होता है किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, परमाणु को, या फिर आयन को। इसके ऑप्शंस को देखें और आंसर भी बताएं आप लोग कितना मार्क्स ला पाते हैं, आप लोग 20 में से कितने सही जवाब दे पाते हैं। ऑप्शन में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। अगर जो 20 में से 15 आपके जवाब सही आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका जीके है। अगर जो उसमें से कम आ रहा है तो थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा अपने आप को और पुश करें इसकी ओर, जानकारी की ओर, और अपने आप को थोड़ा सा और अवगत करवाएं क्वेश्चन से। सही जवाब हो जाएगा। परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 6वें नंबर का क्वेश्चन है। पानी से भरे तालाब की गहराई किसके कारण कम दिखाई देती है। जो पानी से भरे जो तालाब होती है उसकी गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या फिर व्यतिकरण के कारण। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, शायद सबको भी पता ही होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपवर्तन के ही कारण पानी में जो मछली होती है वो ऊपर की ओर दिखाई देती है। पानी में जो कोई वस्तु डूबी हुई होती है थोड़ा सा ऊपर की ओर, सतह पर से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, या जो गहराई होती है कम दिखाई देती है। ये सारे जो घटनाएं होती है अपवर्तन के ही कारण होती है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। जो रक्त की अशुद्धियां होती है किस अंग में जाकर छनती है। फेफड़ों में, वृक्कों में, यकृत में, या फिर हृदय में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो रक्त का जो प्यूरिफिकेशन होता है हमारे वृक्क में ही होता है, किडनी में ही होता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंकों में बहुत दिन पानी जमा होने के कारण उसमें से शैवाल पनप जाते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, जिंक सल्फेट का, या फिर नाइट्रिक अम्ल का। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो शैवाल जो जम जाते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जो हरा प्रोटोजुआ होता है और इसको किस नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजुआ को और हम किस नाम से जान सकते हैं। अमीबा के नाम से, पैरामीशियम के नाम से, लिस्मेनिया के नाम से, या फिर यूग्लिना के नाम से। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो यूग्लिना के नाम से हम लोग जान सकते हैं, हरा जो प्रोटोजुआ होता है हम लोग यूग्लिना के नाम से इसको जान सकते हैं।
10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है? यौन संबंधी रोगों में निम्नलिखित में से कौन सा है? एड्स है, टे सेक्स व्याधि है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या फिर हाइपरटेंशन है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, शायद सब लोग को आता ही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा, अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। क्या क्वेश्चन में क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद कौन से हैं निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, पोषक और औषधि प्रभाव। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि 12वें नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है, तो देख ही लेते हैं इसको। 200 वोल्ट के 1 वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। इसमें जो फॉर्मूला जो लगेगा, क्या लगेगा? P बराबर आई भी लगेगा इसमें। तो इसमें P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू कितना हम लोग कह सकते हैं? P का वैल्यू जो है 40 वाट है, 40 वाट है P का वैल्यू। और V का वैल्यू कितना है? V का जो वैल्यू है वो 200 वाट है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, V का जो वैल्यू है 200 वाट है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? सोल्यूशन कर लेने पर जो I का वैल्यू होगा 0.2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो 0.2 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, 0.2 एम्पियर सही जवाब है। 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? बाकी 3 वैसे जो होंगे जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा कर रहे होंगे, पर एक इसमें इनमें से कौन सा एक है वही देखना है, वही छांटना है कि जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को निष्कासित नहीं करता है। तो कौन सा है? पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम या फिर लिथियम? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैडमियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को पैदा नहीं करती है। बाकी पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को पैदा करती है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? वर्गीकी, माइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी या फिर फाइकोलॉजी? ऑप्शंस को देखें और आंसर को टिक करें आप लोग। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो जो ऑप्शन डी है इसका सही जवाब है, जो फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी से ही वनस्पति विज्ञान का वह शाखा है फाइकोलॉजी, जिससे हम किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी के द्वारा। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन के द्वारा हम लोग ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में, या फिर उपयुक्त में से सभी में? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो विद्युत ऊर्जा में ही हम माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छुई मुई का जो पौधा होता है कि पत्तियां क्या दर्शाती है? छुई मुई की पत्तियां क्या दर्शाती है? गुरुत्वानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन या फिर निशानुकुंचन या फिर कंपानुकुंचन? छुई मुई का पौधा हमने तो देखा है, हमने टच करके भी देखा है। जैसे हम टच करते हैं तो बिल्कुल मुरझाई सी हो जाती है। तो इसका ऑप्शंस को देखें और आंसर बताएं आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर डी है, सही जवाब हो जाएगा। जो कंपानुकुंचन ही इसमें दर्शाता है। कंपानुकुंचन जैसे ही हम टच करते हैं तो मुरझा सा जाता है, कंपानुकुंचन हम उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसमें ऑप्शन बड़ा बड़ा लिया गया है तो हम सारा दिखाने का कोशिश करते हैं आपको। समतल की अपेक्षा जो पर्वतों पर सांस लेना जो कठिन हो जाता है, क्यों? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब जो होता है घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, या फिर पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भी नहीं जा सकती है, या फिर ऑप्शन सी पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, पर्वत के ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां क्या होता है? वायु दाब घटने लगता है। वायु दाब घटने लगता है और ऑक्सीजन का मात्रा हमको ज्यादा चाहिए। ये तो हमको पता ही है, जब भी हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वायु जो होगा उसका दाब घटेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 18वें नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहेंगे आपको ताकि देखने में ठीक ठाक लगे। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के जो अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं?
गलन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, क्वथन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन को समझे आप लोग। जो ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो मेल्ट होना कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, जिसको हम गलन कह सकते हैं हिंदी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं, आपके लिए अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। बीएलआर क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन ही लिए जाते हैं जो कि आने की संभावना होती है और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है वही लिए जाते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब दबा कर करते रहें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का जो आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बूसनेल या फिर ऑस्टिन? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट वाटसन जो थे रडार के आविष्कारक थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कारक किसने किया था? रक्त समूह का जो आविष्कार किसने किया था? लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या फिर लुईस पास्चर? ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा लैंडस्टीनर। ए बी ग्रुप या फिर ओ या फिर ए बी ग्रुप का जो यही सब जो रक्त का जो समूह है उसका आविष्कार लैंडस्टीनर नहीं किया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किया है। 15 भी आ रहे हैं 20 में से। अगर जो 15 मार्क्स आपके सही बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ज्यादा हार्ड है, कोई क्वेश्चन हार्ड भी लिया गया है, तो आप 15 तो आसानी से कर ही सकते हैं। जिनका 15 आ रहा है उनका जीके बहुत ही अच्छा माना जाएगा, जीएस बहुत ही अच्छा माना जाएगा। जिनका कम आ रहा है उनको थोड़ा सा और मेहनत करने का आवश्यकता है, डिसअपॉइंट होने का जरूरत नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे बीएलआर क्लासेस में। धन्यवाद। जय हिंद।